हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कुमार 96 में। क्लास 10th के लिए इस चैनल पर साइंस और मैथ दोनों चलाया जा रहा है वीडियो। साइंस में आपका प्रकाश खत्म हो चुका है, फिजिक्स में आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म हो चुका है और आपका मानव नेत्र रंग संसार। इसके साथ ही बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर जो आपका जैव प्रक्रम वो भी खत्म हो चुका है और नियंत्रण समन्वय जो आपका 7वां चैप्टर है बायोलॉजी का, मतलब बारीक सब दूसरा चैप्टर मतलब साइंस में तो बुक उसमें 7वां चैप्टर है, उसको बहुत बेहतरीन से बताया गया, जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा मस्तिष्क के बारे में एकदम पूरा का डिटेल बताएगा, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क के कार्य क्या होता है, ठीक है, सब डिटेल बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन मतलब पौधों में हार्मोन क्या होता है, हार्मोन समझते क्या होता है। बिना हार्मोन का आदमी विकास नहीं हो सकता है, ना तो पौधों का विकास हो सकता है। तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, ग्रंथियाँ कितना होती हैं, ठीक है, हम जंतु हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होता है, कौन कौन ग्रंथियाँ होती है, अंतःग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, सब डिटेल में बताया गया है, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं वहाँ पे। और बायोलॉजी का 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, आज तीसरा चैप्टर का बेसिक स्टार्ट किया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता है उसको नोट्स डाउन कीजिएगा। इसके बाद जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं वहाँ पे। आपका फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इसके साथ इस चैनल में आपको मैथ चला जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5.1 और 5.2 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहे पूरा आपको एक सीक्वेंस बता दें, नहीं कि चैप्टर छोड़ छोड़ के, एक ऐसा कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस बताया जा रहा है, जाकर प्ले लिस्ट दे सकते हैं। एक सीक्वेंस जो होता है उससे बताया गया है, एक तरह से पहले से लेकर स्टार्ट हुआ है और अंत तक जाएगा, वहाँ पे बीच में कुछ छूटा नहीं जाएगा। आप सब के सब एनसीईआरटी है, सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और सब एनसीईआरटी बुक्स है, और सब के सब एनसीईआरटी आपका जो भी आपका नोट्स है एनसीईआरटी नोट्स है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जन्म के बारे में, बहुत ही बढ़िया है। देखो बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ो, ये कोई सवाल नहीं है, कोई यहाँ पर थ्योरी नहीं है। ठीक है, अपने बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, पेड़ पौधों के बारे में जानना है, तो क्या दिक्कत है, सही से पढ़िए। और बायोलॉजी रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, और समझ के बायोलॉजी में 25-25 पा सकते हैं। बहुत ही विधान से आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट आज का। देखिए जीव जनन, आज पढ़ेंगे हम लोग जीव जनन के बारे में। जीव जनन, ठीक है, जीव जनन होता क्या है, जीव क्या होता है, जनन क्या होता है, सब डिटेल बताएगी। इसी में नर और मादा भी सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मस्त वाला सब्जेक्ट है आपका, सबसे बढ़िया चैप्टर है आपका। अब देखिए जनन, जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं या पृथ्वी पर जीवन की नियंत्रण को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये बहुत समझ जीव जनन, जैसे कोई जैसे जैसे मनुष्य हो गया, चाहे कोई भी आपका जंतु हो गया, क्या करते हैं कि बकरी बच्चा बकरी होता है, ठीक है, होता है ना, मनुष्य बच्चा मनुष्य होता है। तो ये क्या करता है, एक क्या होता है जो पृथ्वी पर जीवन का नियंत्रण बनाए रखने का आवश्यक होता है। जैसे बकरी बच्चा बकरी ना हो, मनुष्य का मनुष्य ना हो तो मनुष्य लुप्त नहीं हो जाएगा। अगर बकरी से बकरी पैदा ना हो, बकरी बच्चे ना दे, ठीक है, उनका प्रजाति लुप्त हो जाएगा। तो कहने मतलब जीव जन क्या होता है, जनों पे जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव या तो अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। बकरी बच्चा बकरी होता है, भैंस का बच्चा भैंस होता है, गाय बच्चा गाय का बछड़ा होता है। ठीक है, तो उनके प्रजाति बनाए रखने के लिए जो जीव उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर, वो क्या होता है, जीवन के संतुलन बनाए रखते हैं, पृथ्वी पर जीवन के निरंतर बनाए रखते हैं। क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर नियंत्रण का जो जीवन के नियंत्रण वो बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने ऐसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने प्रजाति ऐसे नए प्रजाति उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जन्म। अपने ऐसे प्रजाति, अपने ऐसे नए प्रजाति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ध्यान सुनिए, अपने ऐसे नए प्रजाति, अपने ऐसे जितने सजीव होते हैं, अपने ऐसे नए प्रजाति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। अगला क्या है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की आंशिक गुण होते हैं। जो भी यह होता है, बकरी बच्चा बकरी हो गया, भैंस बच्चा भैंस हो गया, आदमी बच्चा आदमी हो गया, तो डीएनए होता है ना, उनमें मिल जाता है जो गुण उसमें होता है, अगले संतान में होता है, फिर अगले संतान में होता है, फिर अगले संतान में होता है। तो डीएनए से पता लग जाता है। ठीक है, तो डीएनए भी होता है एक तरह से। ऐसा होता है, डीएनए प्रतिकृतिक बनता है, प्रतिकृति बनता है तो नहीं कोशिकाओं बनाता है।
इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाओं एक समान परंतु समरूप नहीं होती हैं। समान जो नई कोशिकाएं होती है समान होती हैं परंतु समरूप नहीं होती हैं, एक जैसा नहीं होती हैं, एक जैसा नहीं होती है। डीएनए के बारे में बहुत डिटेल में बता देगा आगे, ठीक है। तो ये आपका जनन का कुछ डेफिनेशन है। पूछे जनन क्या होता है इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। एक लाइन पूछता है जनन क्या होता है, तो अब सजीव द्वारा अपने से नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। क्या उसे जनन कहते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व क्या होता है। विभिन्नता मतलब लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तर जीवता बनाए रखने में उपयोगी। दूसरा है जैसे विकास का आधार, जैसे विकास का आधार होता है तो विकास का आधार होगा करेगा भाई, नई प्रजाति बनेंगे तो कुछ ना कुछ विकास होगा। जैसे हम लोग आज से 50 साल पहले गए थे, अब कैसे हो गए, तो नए नए क्या होता है, विकास होता रहता है। अब देखिए जो प्रजनन का प्रकार होता है कितने प्रकार होते हैं, प्रजनन पर 2 प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है, क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन सुनिए, इसके बारे में आगे डिटेल बहुत बड़ा है। फिलहाल से पूछेगा प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन होता है। एकल जीव, देखिए पहला आपका देखिए यहाँ पे एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। जो एकल जीव होता है किस में उत्पन्न करता है, नए जीव उत्पन्न करता है, युग्म के निर्माण करता है। अलैंगिक जो विशेषता होता है, अलैंगिक जो प्रजनन का प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है, ठीक है। अलैंगिक जीव प्रजनन क्या होता है, देखिए पहला जो आपका है एक एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, दूसरा है युग्म का निर्माण करता है, तीसरा है नया जीव पैतृक जीव के समान स्वरूप होता है। मतलब अपने पिता के समान होता है। पैतृक जो पीछे वाला है, जो नया जीव उत्पन्न करता है, सेम टू सेम जो पीछे वाला होता है, उनके माँ बाप होते हैं, सेम उसी तरह क्या करता है, उसी तरह व्यवहार करता है, सेम उसी तरह रहता है। अगला आपका सतत गुणों के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम होता है। अगला है ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न वर्ग होते हैं उनमें जीव क्या होता है, अधिक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है आपको डिटेल में बहुत डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल बेसिक बताया जा रहा है, इसके बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। कैसे कैसे बच्चे होते हैं ये बताया जाएगा, सब डिटेल में बताया, गर्भधारण कैसा होता है सब बारे में बताया जाएगा, नर मादा के बारे में बताया जाएगा, वृषक बने शुक्राणु अंडाशय सब बताया जाएगा। फिलहाल चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन ये जो प्रक्रिया होती है कितना आपको 5 प्रकार की होती है। तब प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक दूसरा क्या होता है, लैंगिक होता है, ठीक है। अब देखिए लैंगिक बारे में, लैंगिक होते हैं, देखिए हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं अलैंगिक में। मनुष्य किस में होता है, लैंगिक में होता है, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन में हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग किस में होते हैं बताया जाएगा चल के। अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक डिटेल बताया जाएगा। अलैंगिक जनन हम लोग नहीं आते। अलैंगिक एकल जीव जैसे केचुआ हो गया, क्या हो गया आपका एकल जीव उत्पन्न प्रक्रिया होता है। केचुआ क्या होगा, अलैंगिक जीव होता है। हम लोग किस में आते हैं, हम लोग लैंगिक में आते हैं। किस में आते हैं हम लोग, मनुष्य किस में आता है, लैंगिक में आता है। किस में आता है याद रखिएगा, मनुष्य आता है लैंगिक में, इसमें लैंगिक होता है। ये देखिए क्या होता है लैंगिक जनन, 2 एकल जीव एक नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। कहने मतलब है जो अलैंगिक होते हैं उसमें क्या होता है, जो लैंगिक होता है उसमें नर मादा होना, नर अलग होता है मादा अलग होता है, दोनों मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, वो लैंगिक होता है। अलैंगिक होता है नर मादा अलग ना, एक ही में होते हैं, अलग नहीं होते हैं। केचुआ देखते हैं कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, वो का अलैंगिक है, उसमें नहीं बना सकते हैं नर कौन मादा कौन है, उसे बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग बता सकते हैं नर मादा क्या होता है। तो नर और मादा स्त्री और पुरुष मिल के नया जीव उत्पन्न कर उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, दोनों बात एक ही हुआ। प्रजनन क्या है, जनन क्या बात एक ही हो भाई, जनन प्रजनन दोनों की बात क्या हुआ, एक ही हुआ। जनन प्रजनन दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो 2 एकल जीव एक नर और मादा मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। नर युग्म व मादा युग्म बनते हैं, ठीक है। नर युग्म जो उत्पन्न होते हैं तो लड़की हो गई मादा युग्म बन गई, अगर पुरुष अगर लड़का हो गया तो नर युग्म बन गया। इसके बारे में डिटेल बारे में नर युग्म मादा युग्म का होता है। फिलहाल चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला आपका है नए जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवन के समान होता है पर समरूप नहीं। समान तो होते हैं, देखिए कोई बच्चा पैदा होता है पिता के समान होता है ना, सेम से पिता ही दिखाई देता है, से माता जी हैं, ये नहीं। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं जो गुण पिता में वो गुण बच्चे में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि उसके जैसा हो, लेकिन गुण ऐसा नहीं हो सकता है। वही कह रहा है जीव के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं होते हैं।
प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने के सहायक होता है। प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या होता है? सहायक होता है। वो कुछ और विकास किया, नया जीव उत्पन्न कुछ और विकास करेगा, कुछ और करेगा, कुछ और करेगा। क्या होता है? नए नए विकास करने की क्षमता होती है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग उच्च वर्ग आते हैं। किस में आते हैं? हम लोग उच्च वर्ग में आते हैं। ठीक है, आयु समझ रहे होंगे। ये हमारा पहला आपका यहाँ पे टॉपिक था। यहाँ पे ये बेसिक चीज़ समझाई, इसके बारे में आ जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है। बहुत इंस्टेंट सब चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर है। तो बेसिक बताया गया है। ठीक है, जनन क्या होता है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, और लिंग क्या होता है, लिंग बहुत बेसिक बताया गया है। को बहुत बड़ा नोट्स में बताया गया है। पूरा आपके इंपॉर्टेंट जो बताया गया उसके बारे में बताया गया। पूछा लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, और लैंगिक क्या होता है, इसके बारे में लिख के आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर पूछता है 4 नंबर प्रजनन प्रकार क्या होता है, तो प्रजनन प्रकार होता है लैंगिक होता है, क्या होता है? लैंगिक होता है। इस बार लिखिएगा, आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।